अब सवाल यह है कि ट्रंप का बयान 5 दिन का इंटरवल है या अमेरिका अपनी फेस सेविंग कर जंग से निकलना चाह रहा है। लेकिन इजराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना पर ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू दुनिया को यह बताने पर तुले हैं कि ईरान इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि ईरान खतरा है या ईरान खुद खतरे में है, क्योंकि ईरान पिछले 47 साल से दुनिया के सबसे कड़े सैंक्शन की मार झेल रहा है। लेकिन ईरान ने कभी इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ईरान जिसने पिछले 250 साल की तारीख में किसी मुल्क पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। इसके बावजूद ईरान को दुनिया से बेदखल करने की कोशिशें होती रही हैं। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान को वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने और उसके तेल पर पाबंदी लगाने की कोशिश शुरू हुई। वेस्टर्न पावर कहते रहे कि ये सैंक्शन ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए है। अगर ईरान खतरा होता तो क्या वो 47 साल तक इन सैंक्शंस को झेलता रहता? ईरान ने इन सैंक्शंस की कीमत चुकाई है। ईरान की करेंसी डूब गई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार और कारोबार के मौके बहुत कम हो गए, अपनी आवाम के प्रोटेस्ट झेले। लेकिन ईरान ने न तो किसी मुल्क पर इसके खिलाफ हमला किया, न किसी से सैंक्शंस हटाने की गुहार लगाई। ईरान ने इन सैंक्शंस के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय 47 साल में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन तकनीक को इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया हैरान है। आज ईरान जिस जंग के मैदान में खून में नहाया खड़ा है, वो जंग उस पर थोपी गई है। सीधे ईरान पर हमला किया गया। हालांकि ईरान को जंग पर उकसाने की कोशिश लगातार होती रही है, लेकिन जब तक उस पर सीधा हमला नहीं हुआ, ईरान जंग को टालता रहा। जनवरी 2020 में बगदाद हवाई अड्डे पर कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी काउंसलेट पर हमला किया। ये हमला इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान की धरती पर हमला था। लेकिन क्या ईरान ने जवाब दिया? मई 2024 में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला हय्यान के हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई। सवाल हमेशा की तरह इस बार भी इजराइल से ही हुए। उंगलियां उनकी तरफ उठी, ईरान खामोश रहा। जुलाई 2024 में ईरान के मेहमान इस्माइल हानिया का तेहरान में कत्ल हुआ। ईरान ने समझदारी दिखाई, कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं किया। इसके अलावा एक एक करके पिछले 5 साल में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान ने कोई जवाबी कदम नहीं उठाया, बस अपनी आवाम को जवाब देने के लिए कुछ सिंबॉलिक एक्शंस जरूर लिए। लेकिन जब सीधे जंग थोपी गई, चाहे वो पिछले साल 12 दिनों की जंग हो 2025 में या मौजूदा जंग, ईरान पूरी ताकत के साथ मुहाज पर डटा हुआ है। तो अब फैसला उसी दुनिया को करना है जिस दुनिया को नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान इंसानियत के लिए खतरा है। अब दुनिया ये फैसला करेगी कि खतरा कौन है। अगर नेतन्याहू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हम तेल नहीं बेच पाएंगे तो कोई नहीं बेचेगा, ये खतरा है। हिजबुल्लाह, हुती और हमास को ईरान की प्रॉक्सी बताकर कह रहे हैं कि ये खतरा है। अगर ईरान के न्यूक्लियर वेपन को खतरा बता रहे हैं तो इसे भी समझना होगा कि जिस न्यूक्लियर वेपन को खतरा बता रहे हैं उसे नेतन्याहू 1996 से कह रहे हैं कि ईरान बस चंद महीनों बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। लेकिन आज 30 साल बाद भी ईरान ने ऐसा कोई हथियार नहीं बनाया। अगर वो हिजबुल्लाह, हुती और हमास को खतरा बता रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ईरान ने कभी अपनी सरहद के एक्सपेंशन के लिए कोई लड़ाई नहीं की। कभी भी अपनी सरहदों से बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर कब्जा नहीं किया। इजराइल 1996 से जो धमकी दे रहा है, उस धमकी से बचने के लिए इन मिलिशिया का एक डिफेंसिव घेरा जरूर बनाया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इजराइल खतरा बता रहा है तो ईरान ने दुनिया के लिए यह रास्ता खुला रखा है। सिर्फ
दुश्मन देशों के लिए हुर्मुज़ बंद है, क्योंकि ईरान ये पैगाम दे रहा है कि वो सबका दुश्मन नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका दुश्मन है जो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू इसे ईरान बनाम दुनिया की जंग बनाने पर तुले हुए हैं। सवाल फिर वही है कि क्या ईरान खतरा है, या ईरान का होना इजराइल और अमेरिका की रीजन में बादशाहत के लिए खतरा है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह से ईरान के पावर ग्रिड्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई, उसने ईरान को पलटवार के लिए तैयारी का मौका दे दिया। और अब तक 24 दिनों की जंग में ये देखने को मिला है कि ईरान का पलटवार खतरनाक रहा है। आने वाली तारीख में ईरान को इंसानियत का दुश्मन लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन ये सच लिखने वाले ये ज़रूर लिखेंगे कि पर्शियन गल्फ में एक ऐसा मुल्क था जिसे इतना दबाया गया कि उसके पास लड़ने और मर मिटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था।